वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th के लिए हम एक्सरसाइज 17.1 हमने शुरू की थी और इसमें हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। इसमें लिखा राइट an equivalent set, an improper subset and 3 proper subset of each of the following sets। यहाँ 2 सेट्स दिए गए P and Q पार्ट 1 और 2 के अंदर, और आपको इसके अंदर क्या कुछ देना है, what is required by you। मैं पहले उसकी लिस्ट यहाँ लिख रहा हूँ। This is question 5, exercise 17.1, okay, and this is syntax book, बोर्ड की किताब है मेरे पास, लेकिन बाकी किताबें किसी भी बोर्ड की हों उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। सवाल ज़रा मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन बुनियादी तस्वीर यही होगा। अच्छा, P जो है उसके जो क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है, मैं इससे पहले इसमें लिख दूँ आपको रिक्वायर्ड क्या है। यू रिक्वायर्ड नंबर 1 यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। नंबर 1 आपको क्या चाहिए इसमें, यू नीड एन इक्विवेलेंट सेट। एक आपको इक्विवेलेंट सेट देना है। नंबर 2 आपको एक इम्प्रॉपर सबसेट देना है। नंबर 3 आपको इसमें 3 प्रॉपर सबसेट्स देने हैं। ये 3 रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। ओके, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। पार्ट 1 आप लोग खुद ट्राई करेंगे। पार्ट 1 जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, जबकि पार्ट 2 जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हम उसको पहले टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कि पार्ट 1 का सेट P है। इसमें सेट Q दिया गया है आपको, कहा गया कि इसके मेंबर्स हैं X such that X belongs to Z। Z का मतलब है इंटीजर्स एंड X is greater than or equal to -2, less than or equal to 2। X के 2 रिलेशनशिप दिए गए यहाँ पे। एक है -2 के साथ, -2 जो है वो x के बराबर भी और x से छोटा है, लिहाजा x की वैल्यूज -2 से बड़ी होंगी, और x छोटा है और बराबर है 2 के। तो इंटीजर्स के अंदर चूंकि x -2 के इक्वल भी है तो हमें -2 को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। -1, 0, 1 एंड 2, ये 5 मेंबर्स आएंगे इसमें। सेट Q में भी कोई 5 मेंबर्स दिए गए, लिहाजा दोनों के दोनों सेट P एंड Q आर सेम। पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ इसके अंदर एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है कि पहले आपको इसे टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। इसमें इंटीजर्स दिए गए हैं फ्रॉम -2 टू +2। अब व्हाट इज रिक्वायर्ड है, सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड है इसके अंदर पार्ट 1 में कह रहा हूं उसको, जो कि रिक्वायर्ड है, दैट इज एन इक्विवेलेंट सेट। अब वो इक्विवेलेंट सेट क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट्स होते क्या हैं, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा। 2 सेट इक्विवेलेंट होते हैं अगर उसके अंदर मेंबर्स की तादाद बराबर हो। मेंबर्स नहीं एक जैसे होने चाहिए, मेंबर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन उनकी तादाद बराबर हो। सेट Q के लिए हमें एक इक्विवेलेंट सेट लिखना है। इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें 5 मेंबर्स हैं। अब आपको कोई एक सेट ऐसा लिखना है जो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मत लिखिए
इनको नहीं लिखिएगा, कुछ भी डिफरेंट लिख दीजिए, लेकिन वो 5 होने चाहिए। अगर वो 5 हो गए तो वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ वॉवल्स को, ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश लेटर्स के वॉवल्स हैं और ये 5 है, लिहाजा ये सेट इसका इक्विवेलेंट है। दूसरी चीज क्या रिक्वायर्ड है आपको, एन इम्प्रॉपर सबसेट। अभी मैंने बताया था इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जो अपने सुपर सेट के इक्वल हो जाता है। इक्वल सेट क्या होता है, जो बिल्कुल सेम मेंबर्स हो उसके अंदर। तो हम सेम इसी सेट को कॉपी कर देंगे यहाँ पे, -2, -1, 0, 1 and 2। ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। थर्ड चीज आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको 3 प्रॉपर सबसेट चाहिए। एक बात याद रखिए, इस सेट में 5 मेंबर्स हैं। अगर हम 2 की पावर 5 कर दें तो ये बन जाएगा 32। ये एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, इसका मतलब इसके 32 सबसेट्स बन सकते हैं। 32 में से आपको सिर्फ 3 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। 32 में से एक इम्प्रॉपर होगा जो कि इसके इक्वल है, जो कि मैं लिख चुका हूं यहाँ पे। इसके अलावा इसके 31 और सबसेट बनेंगे इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट, वो सारे प्रॉपर होंगे और आपको सिर्फ 3 लिखने हैं। तो मैं बहुत आसानी के साथ लिख सकता हूँ, कोई भी 3 मेंबर लिख दिए जाए। सपोज -2 ले लिया एक सेट में, दूसरे सेट में हमने 0 ले लिया और तीसरे सेट में हमने +2 ले लिया। ये 3 सिंगलटन है, ये तीनों सिंगल मेंबर सेट है, ये इसके प्रॉपर सबसेट है। हम चाहे तो 2-2 मेंबर्स के भी 3 सेट बना सकते हैं, हम चाहे तो 3-3 मेंबर्स के भी 2 सेट बना सकते हैं, और हम चाहे तो 4-4 मेंबर्स के भी 2 सेट बना सकते हैं। लेकिन 5 मेंबर्स वाला सेट बनाएंगे तो ये होगा, ये प्रॉपर हो जाएगा। और हम चाहे तो इनमें से एम्प्टी सेट को भी शामिल कर सकते हैं, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 प्रॉपर सबसेट्स की है, तो मैंने ये 3 लिख दिए। आप और भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो 2-2 के ग्रुप बना के सेट बना लीजिए, 3-3 के बना लीजिए, सारे के सारे प्रॉपर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसका पार्ट 1 आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे और अपनी फीडबैक देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन अभी मैंने जिक्र किया, इससे पहले देख चुके हैं। अगर किसी सेट में सिर्फ एक ही मेंबर हो तो वो सिंगलटन कहलाता है। आपको इसकी 2 एग्जांपल लिखनी है, लेकिन आपको इस फॉर्म में लिखनी है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि एक मेंबर क्या हो सकता है। मेरे जहन में एक बात आ रही है, मैं आपको बताता हूं कि प्राइम नंबर्स की सीरीज देखें तो उसमें 2, 3, 5, 7 चलते चले जा रहे हैं, और अगर इवन नंबर्स को देखें तो इसमें 2, 4, 6, 8 ऑन एंड ऑन। तो मुझे नजर आ रहा है कि इन दोनों में 2 कॉमन है। लिहाजा अगर हम ऐसा कुछ सेट बनाए जिसमें प्राइम और इवन नंबर्स दोनों रखे जाएं, तो उसमें सिर्फ 2 आएगा और कुछ नहीं आ सकता, तो एक सिंगलटन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट लिख रहा हूं कि सपोज कि एक सिंगलटन है, ये इसका नाम है ए, इसके नंबर्स हैं x, such that x belongs to P and x belongs to E। इसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ एंड लिखा है कि मैं वो मेंबर्स लेने हैं जो P के अंदर भी हों और E के अंदर भी हों, जो दोनों के अंदर, इन दोनों को शामिल करना है। अगर मैं सपोज यहाँ पे एंड के बजाय और लगा देता तो फिर ये इन्फिनिट सेट बन जाता। इसमें हमें प्राइम नंबर्स और
इवन नंबर सारे मिलाकर लिखने पड़ जाते हैं, तो फिर तो इसकी कोई हद नहीं होती, ये इन्फिनिट सेट बन जाएगा। लेकिन मैंने इसके बजाय क्या निशान लगाया, एंड का। एंड का मतलब वो नंबर लेने हैं जो इवन और प्राइम दोनों हों, तो वो सिर्फ 2 है। तो ये सेट जो है ये एक सिंगलटन को जाहिर कर रहा है, दिस इज अ सिंगलटन, और इसको यूनिट सेट भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही मेंबर आएगा, वो 2 है, क्योंकि वो नंबर जो प्राइम और इवन दोनों के अंदर मौजूद हो वो सिर्फ 2 है। दिस इज सिंगलटन। अब दूसरा सिंगलटन क्या हो सकता है, मैं सपोज कर रहा हूं कि इसके मेंबर y है, सच दैट y। अब इसको क्या लिखें, मैं नंबर्स की जबान में दे सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि y इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो एक शहर इस्लामाबाद हो जाएगा। इस तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि y एक नेचुरल नंबर है विच इज लेस देन 2। मैं ये भी कह सकता हूँ y इज अ होल नंबर। मेरे ख्याल ये आसान रहेगा अगर मैं लिख दूँ y बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड y इज लेस देन 1। ये बहुत आसान हो जाएगा कि होल नंबर्स है, y इज अ होल नंबर, y होल नंबर्स में से एक नंबर है और y 1 से छोटा है। तो होल नंबर्स हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड, तो इसमें सिर्फ एक ही नंबर आएगा, वो आएगा 0। मैं एक मिसाल और लिख दे रहा हूँ सिंगलटन की। अगर कुछ ना मिले तो हम कह सकते हैं कि C हैज अ मेंबर Z such that Z is the capital of Pakistan। अगर आप इस सेट को टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही मेंबर आएगा और वो होगा इस्लामाबाद। अगर आप इस सेट को टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो ये एक सिंगलटन सेट है ए, और ए को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें एक ही मेंबर आएगा और वो होगा 2। तो दिस इज अ सिंगलटन। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसमें एक ही मेंबर आएगा और वो होगा 0। और अगर इस सेट सी को चेंज करेंगे तो इसमें एक ही मेंबर आएगा और वो होगा इस्लामाबाद। दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये सारे सिंगलटन सेट हैं, इनमें एक ही मेंबर है, सिंगलटन भी कह सकते हैं और यूनिट सेट। आई एम क्विकली मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। यहाँ वो कह रहा है आप सेट बताइए, ऐसा सेट लिखिए जिसके के सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हो। मैं क्वेश्चन नंबर sorry I missed question number 7 in the middle। क्वेश्चन 7 कहता है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे 2 सेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन 7 में और आपको उसके पावर सेट लिखने हैं। अभी हमने पावर सेट को डिस्कस किया था, मैं इनमें से एक पार्ट हल करके दिखा रहा हूँ आपको क्विकली। क्वेश्चन 7 में सेट पार्ट 1 में सेट दिया गया है ए जिसके 3 मेंबर्स हैं 5 10 एंड 15। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, इसके बजाय मैं बी पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट, ताकि इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। हम पहले इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होगा और फिर हम उसके बाद इसको कर पाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड पार्ट 2। इसमें सेट बी दिया गया है और सेट बी के बारे में है इट हैज गॉट मेंबर्स x such that x belongs to integers z and -1 x 4। ये सेट है और हमें इसके पावर सेट लिखना है। मैं इसका पावर सेट लिख के दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस सेट को टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। इसमें x जो है वो -1 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। अगर हम यहाँ
सेट बी के मेंबर्स को लिखें तो क्या होंगे? इंटीजर्स के अंदर -1 से बड़ा होता है 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 आ जाता है। 4 बड़ा हो जाएगा x से, लिहाजा हम 3 तक रखेंगे। इस तरह इसमें 4 मेंबर्स आ रहे हैं। मैंने स्पेसिफिकली इसको लिया है, इससे पार्ट 1 में 3 मेंबर्स हैं, उसकी हम एग्जांपल दे चुके हैं। अगर एक सेट में 4 मेंबर्स हैं तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि कैलकुलेट करें कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। एक कॉर्नर में रफ कैलकुलेशन कर लीजिए। लेट्स से दिस इज योर रफ कॉलम, और इसका तरीका क्या होगा? सेट का नाम है बी, n ऑफ b, 2 की पावर n ऑफ b, और n ऑफ b की वैल्यू क्या होती है? मेंबर्स को काउंट करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होगा 2 times 2 times 2 times 2, and this will give you 16, a big number, huge number। आपको 16 सेट्स लिखने होंगे इसके पावर सेट में। कैसे लिखेंगे? पावर सेट ऑफ बी इस तरह लिखा जाएगा, पावर सेट ऑफ बी। ये एक बड़ा सेट होगा और इसके अंदर 16 सबसेट्स आपको लिखने हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो याद रखें, पावर सेट में सबसे पहला सबसेट जो होता है, प्रॉपर सबसेट, वो एम्प्टी सेट होता है। इसके बाद आप जितने भी मेंबर्स इसमें हैं हर एक का एक एक सेट बनाइए और यहाँ लिख दीजिए। मैं पहला सेट बना रहा हूँ 0 का, दूसरा सेट होगा 1, तीसरा सेट होगा 2 और चौथा सेट होगा 3। इस तरह ये कितने सेट बन गए? 1 2 3 4 5, और हमें रिक्वायर्ड है 16। इसका मतलब अभी 11 सबसेट्स हमें और चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब इन 4 मेंबर्स के हम 2-2 के पेयर्स बनाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, 2-2 के पेयर्स इस तरह बनाना। कैसे बनाएंगे? क्योंकि अगर बहुत मुमकिन है कि आप लोग इसमें से कुछ मिस कर जाए। सो आई विल टेल यू मेथड। कोशिश करते हैं कि आप सबसे पहले 0 को लीजिए और 0 के इन सब के साथ पेयर बना लीजिए। 0 का 1 के साथ बनाइए, 0 का 2 के साथ बनाइए, और फिर 0 का 3 के साथ बनाइए। इस तरह आपके 3 सबसेट्स बन जाएंगे। पहले मैं इन 3 सबसेट्स को लिख रहा हूँ। तो पहला सबसेट बनेगा 0 and 1 इसके साथ, फिर 0 and 2, फिर उसके बाद बनेगा 0 and 3। अब और किस तरह पेयरिंग हो सकती है? हम 0 की सबके साथ पेयरिंग कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 के साथ कर चुके हैं, अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स यूज डिफरेंट पेन नाउ। अब 1 की सबके साथ पेयरिंग करेंगे। 1 की पेयरिंग होगी 2 के साथ और 1 की पेयरिंग होगी 3 के साथ, इन दोनों के साथ। तो इस तरह कितने बनेंगे? 2 सबसेट और बन जाएंगे हमारे पास 2-2 मेंबर्स वाले। एक बनेगा 1 2 और दूसरा होगा 1 3। 1 2 and 1 3। उसके बाद में हमने पहले 0 से स्टार्ट करके सबकी पेयरिंग की, फिर 1 से स्टार्ट करके पेयरिंग की। अब हम पेयरिंग करेंगे 2 से। 2 से पेयरिंग करेंगे। आई नीड टू रिमूव दिस। 2 से पेयर सिर्फ एक बनेगा, वो होगा 3 का। तो ये भी एक सबसेट आ गया हमारे पास 2 मेंबर्स वाला। 2 3 कितने सबसेट्स हम अब तक बना चुके हैं? हमने एम्प्टी सेट बना लिया है, एक मेंबर्स वाले 4 बना लिए हैं, 2-2 मेंबर्स वाले 6 बना लिए हैं। इस तरह हमारे पास 11 सबसेट्स बन चुके हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। अभी भी हमें 5 सबसेट्स और बनाने हैं। नाउ
दो दो के बनाने के बाद अब हम जाएंगे तीन तीन के सबसेट बनाएंगे। इसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, लिहाजा तीन तीन वाले भी सबसेट बन सकते हैं। वो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, इसमें टोटल 4 मेंबर हैं। आप जब 3 का बनाएंगे तो इसमें से एक मेंबर आपको छोड़ना पड़ेगा। एक मेंबर को आप छोड़ेंगे तो बाकी 3 का एक सबसेट बन जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैं सबसे पहले 1 को, पहले मेंबर को 0 को क्रॉस कर देता हूँ, तो बाकी जो बच गए उनका एक सबसेट बन जाएगा। वो होंगे 1, 2 and 3। फिर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, नेक्स्ट को 1 को, तो क्या बच जाएगा 0, 2, 3, 0, 2, 3। फिर मैं नेक्स्ट को क्रॉस कर रहा हूं, अब क्या बच गए 0, 1, 3। अब मैं 3 को क्रॉस कर देता हूं, लास्ट नंबर को, तो मेरे पास ये चौथा सबसेट आ जाएगा 0, 1, 2। इस तरह मैंने 4 सबसेट और ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह अब पावर सेट में मेरे पास कितने सबसेट बन चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और रिक्वायर्ड है 16। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो आखिरी सेट होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा और वो एग्जैक्टली यही सेट होगा। इस सेट को भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट विल बी 0, 1, 2, 3। और फिर इस पावर सेट को यहाँ क्लोज कर रहे हैं। सो दिस विल बी, now you can see that this is the power set of B। और इसमें 4 मेंबर्स थे, हमने कैलकुलेट किया तो 4 मेंबर्स के 16 सबसेट बनने चाहिए। इस पावर सेट में 16 सबसेट आने चाहिए और हमने 16 सबसेट्स ढूंढ के लिख दिए। पहला सेट एम्प्टी सेट होता है हमेशा, फिर एक एक मेंबर्स को लेकर सबसेट बनाए जाते हैं, फिर दो दो को लेकर बनाए जाते हैं। उस जिस तरह बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हम तादाद को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन बहुत 5 मेंबर्स के साथ सबसेट्स को पावर सेट बनाना एक बहुत टीडियस, थका देने वाला काम होगा, जिसमें गलती होना ऐन मुमकिन है किसी से भी। तो 4 मेंबर्स का भी पावर सेट लिखना मेरा ख्याल है कि थका देने वाला काम है। इसमें कोई ऐसी अक्लमंदी नहीं है, एक मेहनत है, लेबर है और बहुत एहतियात की जरूरत है। So that was your question number 7. Now I am going towards question number 8. यहाँ पे वो आपसे फरमाइश कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में these questions are looking tricky to me, that's why I'm doing it myself. Otherwise I don't like to do exercises myself. स्टूडेंट्स को खुद करनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। क्वेश्चन सेट कहता है फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। क्या रिक्वायर्ड है आपको? क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, आपको एक सेट लिखना है जिसके ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स हों। ऐसा कौन सा सेट हो सकता है? सेट से मुराद है इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए कि उसके सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बने। तो याद रखिए कि जब भी हम किसी सेट का पावर सेट लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला तो एम्प्टी सेट होता है जो कि प्रॉपर सबसेट है। अगर उस सेट में कोई मेंबर नहीं है तो एम्प्टी सेट तो उसके पावर सेट में आएगा ही। और दूसरे नंबर पे क्या होगा? एक सेट आएगा जिसमें होगा एक ही मेंबर होगा, तो ये दोनों के दोनों प्रॉपर सबसेट होंगे। अगर सपोज कि एक सेट है ए जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, मैं लिख देता हूं सपोज कि 5 एक मेंबर है और इसका पावर सेट मैं बनाना चाह रहा हूं, तो क्या होगा कि इसमें एम्प्टी सेट आ जाएगा और एक सेट आएगा जिसमें 5 होगा। अब आप बताइए क्या ये दोनों सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए? तो क्या ये इसमें दोनों प्रॉपर सबसेट? तो जवाब होगा नहीं, इसमें ये तो प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्या करें? हम एक और सेट लेते हैं, सपोज बी, इसमें 2 मेंबर ले लेते हैं।
5 and 7 और इसका पावर सेट बनाते हैं। तो पहला तो एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा दो से लेंगे तो होगा एक 5 होगा और एक 7 होगा। उसके बाद में एक और आएगा, दैट विल बी 5 and 7। ये तो इम्प्रॉपर हो गया, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने बन रहे हैं? 3। तो क्या ऐसा कुछ सेट मुमकिन है कि जिसके सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट हो? नो, पॉसिबल नहीं है, ये सवाल मुमकिन नहीं है। अगर आप एक मेंबर लेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट आएगा, अगर आप 2 मेंबर लेंगे तो उसमें 3 प्रॉपर सबसेट आएंगे। तो ऐसा कोई सेट नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है जिसमें सिर्फ 2 प्रॉपर हो। 3 है, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो क्या, उनका रिक्वायरमेंट क्या है? ओनली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो ऐसा कोई सेट मुमकिन नहीं है। तो इसका जवाब उसूली तौर पे अगर मैं लिखूंगा दिस इज अनडिफाइंड, या इसको कहना चाहिए द बेटर आंसर वुड बी अनडिटर्मिनेट, या आसान जबान में लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, ताकि आम बच्चे भी समझ लें इसको कि इसका पॉसिबल नहीं, ऐसा कोई सेट मुमकिन नहीं है जिसके के 2 प्रॉपर सबसेट बने, ओनली 2 प्रॉपर। 2 से ज्यादा तो बन सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 नहीं बन सकते। उसके बाद में पार्ट 2 कहता है इसका कि ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, ओनली का लफ्ज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। अब ये कैसे मुमकिन है? सपोज कि एक सेट है C और ये एम्प्टी सेट है। अगर मैं इसका पावर सेट बनाता हूं तो इसमें सबसे पहले तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा और तो कोई आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो ये एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट होता है किसी भी सेट का, लेकिन एम्प्टी सेट तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये जो सेट है एम्प्टी सेट वो C के इक्वल हो जाएगा, उसका इक्वल सबसेट बन जाएगा। अगर उसका इक्वल सबसेट तो फिर प्रॉपर नहीं रहा, इम्प्रॉपर हो गया। अब और इससे छोटा क्या बनाया जा सकता है? अगर हम एक मेंबर लेते हैं तो हम देख चुके हैं कि उसमें एम्प्टी सेट भी आएगा और एक सेट को खुद आ जाएगा, तो इसमें एक प्रॉपर सबसेट आ सकता है, ओनली 1। तो इसे ओनली 1 प्रॉपर सबसेट कब आएगा? जब किसी सेट में एक मेंबर हो। तो यहाँ सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट आता है। तो हम कोई भी एक सेट ले सकते हैं इस तरह का जिसमें एक मेंबर हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर A है, आपके सामने सेट A। तो सेट A जो है इसके अंदर मैंने एक मेंबर लिया है। अगर हम इसके पावर सेट बनाएंगे तो इसमें 2 मेंबर्स आएंगे। एक मेंबर होगा एम्प्टी सेट और दूसरा होगा खुद वो। इस तरह से इसमें 2 मेंबर आएंगे और इसका ये जो है प्रॉपर सबसेट है, ओनली 1 प्रॉपर सबसेट। अगर एक मेंबर होगा तो ये आएगा। आप चेक कर सकते हैं A के लिए अगर 2 की पावर हम लिखें n of A तो ये होगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें एक ही मेंबर है तो 2 की पावर 1 आएगा और 2, इसका मतलब इसके 2 सबसेट बन सकते हैं और 2 में से ओनली 1 प्रॉपर होगा। अगर खाली 2 प्रॉपर सबसेट चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। इसमें एक पार्ट और है, नो प्रॉपर सबसेट। तो इसकी मिसाल मैं अभी दे चुका हूं कि ऐसा सेट जिसकी कोई प्रॉपर सबसेट ना बने, प्रॉपर सबसेट उसमें हो ही ना कोई, तो उसकी मिसाल ये है तीसरे की कि हम उस सेट का नाम रखते हैं D और उसे हम कह देते हैं एम्प्टी सेट। और इसका पावर सेट जब बनाएंगे D का तो इसमें एक ही सेट आएगा और वो होगा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट जो है वो नॉर्मली तो प्रॉपर कंसीडर किया जाता है, यहाँ इसको प्रॉपर सर्च मान रहे हैं, यहाँ भी प्रॉपर मान रहे हैं, लेकिन इस जगह पे ये प्रॉपर नहीं है बिकॉज कि ये इसके इक्वल है। इक्वल सबसेट इम्प्रॉपर होता है। सो दिस इज द आंसर। ये सबसेट कौन सा होगा? अगर कोई एम्प्टी सेट होगा तो उसके सबसेट्स में कोई प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा एम्प्टी सेट और वो इम्प्रॉपर होगा। दिस इज द इम्प्रॉपर सबसेट।
तरह ही हमारी एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो जाती है। आप लोग इस एक्सरसाइज को कीजिए। और मैं फिर कहूँगा, अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है, कोई ऐसा तस्वुर है जो बयान होने से रह गया है, या कोई ऐसी चीज़ है जो किताब में बहुत ज़्यादा ट्रिकी लग रही है, तो उसको अपने कमेंट्स में लिखिए, हम उसको जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।